जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। कांग्रेस आज देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन करेगी शुरू। सभी जिलों में पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने का लगाया है आरोप। आज से गुजरात यात्रा पर पीएम मोदी, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल, मंदिर में करेंगे ओंकार जाप। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री को नोटिस, 72 घंटे में मांगा जवाब। ममता ने कहा था शुभेंदु कोयला घोटाले का पैसा शाह तक पहुंचाते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का हिंदुत्व केवल चुनाव के लिए, ये पार्टी रावण को भी अपने खेमे में शामिल कर सकती है। ईडी की रेड से पश्चिम बंगाल में सियासी पारा हाई, आपस में उलझी टीएमसी और बीजेपी। आईपैक ने कहा ये चिंताजनक। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर, आतिशी की वीडियो से छेड़छाड़ करने पर एक्शन, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पीएम मोदी से की अपील, पत्र लिखकर कहा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न दे। मलयालम को अनिवार्य बनाने का बिल लाएगी केरल सरकार। कर्नाटक सीएम ने पिनराई विजयन से कहा जबरन भाषा थोपने से पहले बातचीत करें वरना विरोध होगा। गवर्नर के फैसले पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा स्पष्टीकरण देंगे, बीबीजी रामजी बिल को बताया असंवैधानिक। इंदौर में दूषित पानी पीने से जान जाने के मामले में समाजवादी पार्टी करेगी प्रदर्शन, प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर की जाएगी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका से की बड़ी मांग, कहा इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को भी किडनैप करे अमेरिका, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जैसा हो हाल। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान, कहा यूरोप को रूस से शुरू करनी चाहिए बातचीत, रूस यूक्रेन दोनों की बात सुनना है जरूरी। रूस के दबाव के बाद अमेरिका ने ऑयल टैंकर जहाज मैरिनेरा के 2 नागरिक छोड़े, कैद में है 3 भारतीय क्रू मेंबर। हाल ही में जब्त किए गए थे 2 ऑयल टैंकर जहाज। ईरान में खामनेई प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी, बढ़ती महंगाई के बीच सड़कों पर उतरी जनता, जमकर की नारेबाजी। ईरानी डॉक्टर का दावा, तेहरान में 217 लोगों की गई जान। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के निशाने पर मेक्सिको, बोले ड्रग तस्करी नेटवर्क तबाह करने के लिए जमीनी हमले करेंगे। भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को अमेरिका तैयार, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने रखी शर्त, कहा अमेरिकी सरकार द्वारा की जाएगी इसकी मार्केटिंग। 28 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत, 1 फरवरी को पेश होगा बजट। पूरे देश के लिए चुनौती बन गया है डिजिटल फ्रॉड, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को चेताया, बोले सबको एकजुट होकर रोकना होगा फ्रॉड। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर भारत ने अमेरिकी मंत्री के दावे को किया खारिज, कहा 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप की 8 बार बात हुई, अमेरिका का दावा था कि मोदी ने ट्रंप से नहीं की बात। उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल की मंडियों में आलू की कीमतें तेजी से गिरी, किसानों को नहीं मिल रही लागत, मंडियों में भारी आवक और बम्पर पैदावार के कारण कीमतों में आई गिरावट।